गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। देखिए आपकी क्लास 12th की इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट हो चुकी है और जिसमें हम आपको वर्ब पढ़ा रहे थे। तो वर्ब के बारे में हमने आपको पढ़ाया। वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। फिर हमने आपको बताया कि वर्ब के काइंड्स। तो काइंड्स हमने यहाँ आपको 4 प्रकार के बताए। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। और भी प्रकार होते जाने जैसे फ्रेजल वर्ब है, स्टेटस वर्ब है, तो इन्फिनेटिव है, काफी प्रकार के हैं। तो हमें यहाँ सिर्फ 4 प्रकारों को जानना था। तो हमने चारों के प्रकार में प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पढ़ेंगे कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें प्रीपोजिशन को ऐड कर दिया जाता है। हमने हाई स्कूल में भी पढ़ाया था। कुछ लोगों को याद है, कुछ लोगों को याद नहीं, कुछ लोगों को पता ही नहीं कि फ्रेजल वर्ब होते क्या है। ये फ्रेजल वर्ब जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? आपके टेंस आते हैं 2 बनाने के लिए, ऐसे 2 नंबर के आते हैं जिन्हें आप ये समझिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे बोलते हो, ऐसे ही एक दोनों शब्दों को मिला के यानी होमोफोन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब है कि दोनों को इंग्लिश में एक ही पढ़ेंगे लेकिन उनकी हिंदी अलग अलग होती है। उन्हें हम होमोफोन्स कहते हैं। तो ऐसी चीजों को हमें जानना है। तो यहाँ फ्रेजल वर्ब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेजल वर्ब को क्या मतलब क्या है? तो देखिए फ्रेजल वर्ब तो वे वर्ब जिनमें प्रीपोजिशन अब प्रीपोजिशन के बारे में हमने अभी आपको नहीं पढ़ाया, इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्री माने पहले, पोजिशन माने स्थिति। वे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन की पोजिशन बताते हैं। नाउन और प्रोनाउन की क्या बताते हैं? पोजिशन बताते हैं। उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। नाउन और प्रोनाउन की कैसे प्रीपोजिशन बताते हैं? जैसे आपने देखा वह कमरे में है, वह कमरे में है और वह कमरे में घुसा। दोनों में हिंदी में मैं आ रहा है लेकिन दोनों की अंग्रेजी अलग अलग। तो यहाँ पोजीशन के हिसाब से लगता है। एक ओवर होता है, एक अपॉन होता है, एक अप होता है। तीनों की हिंदी एक ही ऊपर। जैसे जहाज ऊपर उड़ रहा है, मेरे सिर के ऊपर उड़ रहा है जहाज, तो वहां ओवर का यूज किया जाता है। जो चीज टच हो जाए, जैसे कुर्सी है या बिल्ली के वो क्या नाम टेबल के ऊपर किताब रखी है तो अपॉन का यूज किया जाता है। अब ऑन भी आ जाता है तो वहां गतिमान का और देखा जाता है। दोनों चीज इस तरह है, ये नहीं इस तरह है, तो वहां ऑन और अपॉन का यूज हो जाता है। ओवर में क्या होगा? टच है तो ओवर का यूज नहीं किया जाएगा और टच नहीं है तो ओवर का यूज। जैसे मेरी छत से या मेरे सिर से हवाई जहाज निकल तो ओवर का यूज। ऐसे छोटे छोटे वर्डों को हमें जानना, ये आपके लिए अब इम्पोर्टेंट है। आगे चल के ये वोकाबुलरी में यूज किए जाते हैं। तो वोकाबुलरी में जैसे कोई वर्ब है और वर्ब के बाद हम जोड़ते हैं। जैसे हमने लिखा लुक। आप सभी जानते होंगे लुक क्या होता है? नहीं। हमने यहाँ जोड़ दिया एक वर्ड लुक। अगर आपने ये पहली बार वर्ड सीख रहे हो तो आप कहोगे लुक माने देखना, आप माने बात, ऐसे हिंदी कहो। लेकिन ऐसी हिंदी नहीं है। दोनों वर्डों को मिला दिया गया। इससे आपको एक सेंटेंस बनाना है। 2 नंबर के आते हैं सेंटेंस बनाना। तो ये अगर फ्रेजल वर्ब हमने सीख ली
तो आगे चल के आपको जो वर्ड आएंगे उन्हें याद करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी और सेंटेंस बनाने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो लुक आफ्टर अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए, उसकी दोनों को हिंदी होती है देखभाल करना। क्या हो जाती है हिंदी? देखभाल। ऐसे ही अगर कैरी कहीं लिखा हुआ है, कैरी में क्यों और कैरी के संगे अगर हमने ऑन जोड़ दिया, जारी करना लगातार, तो ऐसे वर्ड जो हैं, ऐसे वर्डों को हमें बार बार सुनना है और आगे चल के आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मत समझिए कि हमने इंटर कर ली पास, अच्छी बात, लेकिन आपको अगर ये फ्रेजल वर्ड वोकैबुलरी नहीं आती है तो प्राइवेट सेक्टर में आपको बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए इन वर्डों को अभी फ्री माइंड से सोचना है, समझना है कि इनके साथ जुड़ने से क्या महत्व निकल जाता है, बस इनको ये जानने के लिए। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, उनको हमें जानना है। अब पहली बार जब आप पढ़ लोगे, फिर दोबारा फिर देखोगे तो आपको अच्छे लगने लगेंगे। अब आपने कभी पढ़े ही नहीं, जैसे हमने हाई स्कूल में पढ़ाए थे कुछ, उसे पढ़ाए थे, अब हम ज्यादा और पढ़ाएंगे तब आपको अच्छा लगेगा। अब आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, अब 90% बच्चा जो है भले इंटर में पढ़ रहे हैं, बीए में पढ़ रहे हैं, आईएम में पढ़ रहे हैं, उनसे पूछे ना कि व्हाट इज फ्रेजल वर्ब, नोबडी केयर्स, कोई नहीं बता पाया। कारण क्या है? यहाँ पढ़ाते नहीं कोई, हमें खुद नहीं पढ़ाया। तो किताबों से पढ़ा गया, यहाँ पढ़ाया क्या जाता है, बोलने की आओ किताब ले आओ, किताब वालों पढ़ाए थे और टेंस करा दिया, कैलेंडर का पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत कम पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड भी बोलता है कि पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़िए आप। यही बोर्डों में अंतर है। आईसीएसई बोर्ड कहता है कि हमको पढ़ने हैं जो हमें यूज करने हैं, ये आईसीएसई बोर्ड। यूपी बोर्ड में बच्चे कहते हैं बस हमें पास हो जाए, बस वो पढ़ाए हटी, बस ज्यादा मत पढ़ा, हम भाई क्वेश्चन भाई। ऐसे लोगों के दिमाग क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, इतना हो जाता है दिमाग। और जो लोग सीबीएसई वाले बोर्ड वाले पढ़ते हैं उनका दिमाग ये होता है, क्यों? उनका बाहर जाके हमें देखो, हमें पढ़ाई, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बिल्कुल कमजोर होते हैं, उनकी जॉब अच्छी लग जाती है, तो उनका दिमाग का सिचुएशन के हिसाब होता है। जैसे कछु बच्चे होते हैं 10 लाख खर्च कर देंगे, बिना टेंशन नहीं है, और कछु बच्चे होंगे 1 लाख खर्चे तो टेंशन नहीं है, मुझे तो लाख खर्चे गए, सोच सोच विचार मत जाए। तो माइंड हमारा जितना कैप्चरिंग पावर जितनी मजबूत होगी, उतने हम कोई भी काम कर ले। माइंड का मजबूत होना बहुत जरूरी। तो माइंड को मजबूत करने के लिए हमें क्या है कि हमें किताबी ज्ञान कम लेना होता है। मजबूत करना अगर माइंड, किताबी ज्ञान कम लेना है, बाहरी ज्ञान ज्यादा लेना, जो हमें आगे चल के यूज है। जैसे मान के चलिए आपको साइकिल चलाना, साइकिल एक किताब से हम पढ़ा दें, बेटा ऐसे करना है, ऐसे करना। अब प्रैक्टिकल ही नहीं करोगे आप तो आप सीख नहीं पाओगे। प्रैक्टिकल किया गया, अब साइकिल के बारे में तुमने पढ़ा, अब तुमने प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल करते समय कुछ बातें तो आप भूल जाओगे, लेकिन जब भूल गए आप तो कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, वो बताएगा भैया लेफ्ट साइड चलाओ, स्लो चलाओ, तो आप उनकी बातों को थोड़ा कम गौर करोगे, एक दो मिनट ठुक जाओगे, तब घरे डांट लगाई जाएगी कि नहीं धीरे चलानी चाहिए, तो अकल थोड़ी खुलती है। ऐसे हर चीज का समय है। तो हमें इन शब्दों को सीखने के लिए रटना नहीं, सिर्फ पढ़ने, एक दो बार घर देखने, और फिर एक दो बार फिर आएंगे आपकी किताबों में, इनकी संख्या बहुत है, कोई लिमिट नहीं है, इतना हम भी नहीं जानते, लेकिन आपको सीखना है। बस वो वर्डों को सीखना जिनका यूज किया जाता है। अब जैसे लुक के संगे आपका जोड़ना देखभाल, तो हम कहते हैं लुक के संगे इनकी जोड़ दो,
तो अलग मैटर हो गया। जांच कीजिए, लुक इनटू दैट मैटर, लुक इनटू दैट मैटर, उस मामले की जांच कीजिए, देखिए क्या बात है। तो यहाँ जांचना हो जाता है। ऐसे ही कुछ वर्ड हैं जिनके साथ जोड़ने से जब ये तुम्हें आते हो अच्छे तरीके से, आप फटाफट इंग्लिश बोल सकते हो, इन चीजों कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे ही हमने जोड़ दिया ब्रोक आउट या ब्रीक आउट। तो ब्रीक माने तो आप जानते ही हो, तोड़ना होगा। और जाके संज्ञा में हाथ जोड़ दे तो बाहर जाके तोड़ो। हेमंत पूछ ले, ऐसे हो ब्रीक मान तोड़ना, आउट मान बाहर जाके तोड़ो। और क्या सह जाए, हमें कैसे मालूम पड़ेगा। तो ब्रीक आउट शुरू करना, जैसे आग लग जाती है, द फायर ब्रोक आउट इनटू माय विलेज, मेरे गांव में आग लग गई, तो वहां यूज किया जाता है ब्रोक आउट। तो लगने में यूज किया जाता है, शुरुआती ब्रोक आउट। अब ऐसा शब्द लिखा आ गया, इसे एक सेंटेंस बनाने के लिए आएगा आपको एग्जाम। दो आएंगे, दो में से एक करने होता है आपको, दो आएंगे लिखे हुए, दो में से एक करना होगा। तो जब दो में से एक करने हैं, अगर आपने कुछ बार अभी सीख लिए, कुछ आपको याद करने के लिए दे जाएंगे 100 से, अपने आप सीख जाओ। इंग्लिश बोली करेक्ट का चोरी करने में फायदा। तो देखिए, वे वर्ब जिनमें प्रीपोजिशन इन, एट, इनटू, आउट, बिफोर, आफ्टर, आज, जोड़कर, जोड़ कर, नया शब्द बनता है, उन्हें फ्रेजल वर्ब कहते हैं। उन्हें फ्रेजल वर्ब। अब आपने ये डेफिनेशन सीख ली। फ्रेजल वर्ब आपके दो प्रकार के होते हैं, उनको मौके में हम बता दे रहे हैं, ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब, इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। लेकिन आपको इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या काम करेंगे, एक तरफ लिखा देंगे, उनकी हिंदी लिखाएंगे, उनको आप याद करोगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा कि अगर कैरी के संग ऑन आ जाए तो उसका मतलब क्या है, लुक के संग ए ना आ जाए तो क्या मतलब है। ठीक है, इनको याद करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इतनी डेफिनेशन लिखिए और फिर इसके एग्जाम्पल देखिए। अगर हमने यहाँ फैल लिखा और फैल के संगे आउट जोड़ दिया, बताए कोई हिंदी क्या हो। गिनना होता है, हाल हाल की हाल की सेकंड फॉर्म में फैला। हाँ बताओ। झगड़ा करना, पहलवानी गिनना। मेक के संगे अगर हम ऑफ जोड़ते हैं, बताओ हिंदी कोई। गेट के संगे आप जोड़ते हैं क्या हो जाएगा,
भाग गया। गेट अप माने खड़े होना लेकिन या उठना लेकिन, ये एग्जाम। देखिए, आपके ये 2 नंबर के आते हैं। हमें अभी इनके वाक्य बनाना नहीं सीखना, हमें इनको ये मतलब सीखना है कि जैसे गिव के संज्ञा अभी लग जाए तो क्या मतलब होता है, ठीक है। एक्ट के संज्ञा ऑन लग जाए तो उसका मतलब क्या होता है। तो उनकी हम पहले आज हम हिंदी सीखें, तब जब सीख जाएंगे तब उनसे हम वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, जब हिंदी ही नहीं मालूम होगी तो वाक्य हम बनाना नहीं सीख पाएंगे। 100% 2 नंबर के आते हैं।
2 या 3 नंबर में आता है, एक ही सेंटेंस लिखा होगा या 2 लिखे होंगे, उनसे 2 वाक्य बनाने होते हैं। ठीक है, 3 अंक के आते थे पहले, 3 अंक के आते थे पहले, जैसे इडियम्स और फ्रेज बोला जाता है। ठीक है, अब भी आते हैं। ठीक है, लेकिन वही बात है, अब भी आते हैं, लेकिन इनके बारे में बच्चे कम ध्यान देते हैं, इसलिए आते ही नहीं किसी को बनाना। ठीक है, तो आपका काम यह है कि जब इनकी डेफिनेशन सीख ली है तो हम आगे देखें। पहले हम एक ही लिखाएंगे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है उनको लिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए ए का है, ए वाले है ACT एक्ट, एक्ट के संगे अगर 4 लग जाए, एक्ट के संगे जब 4 लग गया तो किसी के स्थान पर कार्य करना, इसकी हिंदी है किसी के स्थान पर। जैसे कोई चला जाए और उसकी जगह आपको कार्य करना पड़े। बात कभी नहीं सीखने से। एक्ट ऑन, प्रभाव डालना, प्रभाव डालना। अब आ जाओ बी पे। बैकआउट, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका यूज करना सीख जाओ। बैकआउट बहुत से लोग यूज करते हैं। लौटना कैसे, बादे से, बादे से मुकरना, बादे से क्या करना, मुकरना। बैकअप, बैकअप समर्थन देना। बियर अवे, जीतना। बियर डाउन, समाप्त करना, समाप्त करना। बियर इन माइंड, पागल जैसे काम ना किया करो, एक की मेरी मीनिंग होती है। तेरे नाम अकेले हिमांशु है, सरायताल में हूँ हिमांशु। बियर अप, हिम्मत ना हारना। ब्रेक डाउन बहुत यूज किया जाता है। रुक जाना, लाइफ में बहुत यूज होता है। टूटना, ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक आउट, फैलना। आग क्या हो गई, फैल गई या शुरू हो गई। ये फायर ब्रोक आउट। ब्रेक इनटू, सेंध लगाना, चोरों ने उसके घर में सेंध लगा दी, सेंध लगाना। सेंध का मतलब होता है जैसे आपका घर है, आपका घर बना हुआ है और आपके घर में आपको पता नहीं लगा और आपके घर में पीछे से छेद कर दिया, आपको कहलाता है सेंध लगा। ठीक है, हाँ, तो वहाँ ब्रेक इनटू का यूज किया जाता है।
चोरों ने उसके घर में सेंध लगा दिया था। थीव्स ड्रॉप इनटू दैट हाउस। ब्रेक ऑफ, ताजमहल नहीं, वहां चले जाओ गोवा। 2,000 रुपया, 2,000 रुपये पर डे मिलती। और क्या, सचना चोरी करने, जो लोग अंग्रेज लोग आएंगे उन्हें बस वहाँ के वातावरण को, वहाँ के वातावरण को अंग्रेजी में रट लो बस, और बस बता लो। अब आ जाओ ब्रेकअप, मेरा ब्रेकअप हो गया। बताओ ब्रेकअप माने हैं, रिश्ता टूट गया, समाप्त करना। जिस शादी वैसी चीजों में यूज किया है, दोनों में अंतर है। जैसे शादी में पति पत्नी में जब रिश्ता टूट जाता है तो ब्रेकअप लगाया जाता है। ये ब्रेक ऑफ दूसरी चीजों में यूज किया जाता है। इधर की साफ कर दें। ब्रिंग अप, पालन करना, ये इम्पोर्टेंट है, पालन करना।
चलिए देखिए, ब्रिंग अप हो गया। अब है ब्रिंग होम। ब्रिंग होम ये कम यूज होती है, समझाना। ब्रिंग ऑफ, बचाना। ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट इसमें भी है, समझाना। समझाना एक मीनिंग और लिख रहे हो, इसका यूज हो जाता है कई बार। प्रकाशित करना, पब्लिश होता है। अब आया सी पे। बता मानसून, काल फूर, मांगना, डिमांड। बता मानसून, काल ऑन, बता मिलने आना। बता मानसून, कॉल अप, कॉल अप, याद करना। कॉल आउट, बता सहायता के लिए। एक और लिख लो, कॉल अपॉन, निवेदन करना। निवेदन तो देखिए, आज हमने आपको फ्रेजल वर्ब के बारे में पढ़ाया और कुछ ऐसी चीज़ों को हमने बताया। इनमें से कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट हैं जिन्हें हम डेली यूज करते हैं, उनको याद करनी है आपको, ठीक है। वही हमने ज़्यादातर दिखाई हैं। और आज हमारी यही लेक्चर इसका समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते रहेंगे। हमें लाइक और शेयर कमेंट करते हैं। थैंक यू।